बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, मैं इस वक्त अहले सुन्नत में फैलाई गई इंतशार के हवाले से कुछ कलिमात आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। मेरे एक करम फरमा के ज़रिए मुझे अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके जवाब में अल्लामा मोहम्मद बिलाल क़ादरी की एक क्लिप सुनने का मौका मिला। इस क्लिप इन दोनों क्लिपों का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अमीर दावत इस्लामी की गुफ्तगू में अगर कोई जुमला अल्लामा बिलाल साहब या किसी और के लिए काबिल एतराज़ था और यकीनन उनकी नज़र में हो भी सकता है, उलमा की नज़र में भी हो सकता है, लेकिन अल्लामा बिलाल साहब की गुफ्तगू का अंदाज़ और उनका लेवल इस बात का नहीं कि वो इस अंदाज़ में गुफ्तगू कर सके। एक ऐसा शख्स जिसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा फ़रोज़ा की, उसके मुताल्लिक़ इस तरह की गुफ्तगू करना किसी तरह भी हमें ज़ेब नहीं देता। अल्लामा मोहम्मद बिलाल क़ादरी साहब को अगर इस्लाह की ख्वाहिश थी तो मैं ये समझता हूँ उलमा का एक वफ़द बनाकर जय्यद उलमा जिसमें शयूख़ुल हदीस और दीगर अकाबिरीन शामिल हों, वो अमीर दावत इस्लामी से मुलाकात करते और उस पर उनसे गुफ्तगू फरमाते, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई बात उलमा की नज़र में इस्लाह के काबिल थी और वो इस्लाह फरमाते तो अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी उनका और उनके तमाम पैरोकारों का तो वाज़ेह ये ऐलान है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है तो वो ज़रूर इस्लाह करते। लेकिन मुझे अल्लामा बिलाल क़ादरी की गुफ्तगू सुनकर ये अंदाज़ा हुआ कि शायद वो कोई और बात निकालना चाह रहे हैं। अल्लामा बिलाल क़ादरी साहब से इस पस मंज़र में मेरे चंद सवालात ये भी है कि मोहतरम, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जब नीम रावज़ी टोला दंदनाता फिर रहा है और पूरे मुल्क में वो सहाबा किराम के ख़िलाफ़ अपने मज़मूम मक़ासिद की तकमील के लिए बरसर पैकार है, तो आपकी किसी भी नीम रावज़ी के ख़िलाफ़ कोई एक क्लिप भी नहीं आई। न आपने उनकी इस्लाह की कोशिश की, न आपने उनको ललकार कर पुकारा, न तो आपने हनीफ़ कुरैशी को ललकारा, न तो आपने रियाज शाह को ललकारा, न तो आपने इरफान शाह को ललकारा। आप सब की बातें सुनते गए, लेकिन जैसी अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी का क्लिप आया फ़ौरन आप हरकत में आ गए। मुझे लगता ये है कि आपको शायद इसी बात की तनख्वाह मिल रही है कि आपने यही काम करना है। बराए मेहरबानी अहले सुन्नत में इंतशार पैदा मत कीजिएगा। अगर इस्लाह की कोशिश करनी है तो फिर बिला तफरीक सब की इस्लाह कीजिएगा। और आपको ये भी तो करना चाहिए था कि डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब जो इतने अरसे से क़ैद में हैं और बेगुनाह कैद में हैं, जिसने अहले सुन्नत का मुकदमा लड़ा है, आपने उनके हक़ में कोई एक क्लिप तो जारी नहीं की। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि जनाब वाला आप
ایک بہت بڑے ادارے سے وابستہ ہے، آپ اسی پر توجہ دیجیے۔ امیر اہل سنت کی بات گفتگو میں اگر کوئی بات قابل اصلاح ہے تو علماء کا ایک وفد جائیں، ان سے مل کر ملاقات کریں اور ان کی اصلاح کریں گے تو وہ اپنی اصلاح فرما دیں گے۔ میں یہ پھر آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، میں تو نہ امیر اہل سنت کا مرید ہوں اور نہ میں ان سے طالب ہوں، بلکہ ایک عام سنی مسلمان ہونے کی حیثیت میں اہل سنت میں پیدا ہونے والے انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ سب سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو بڑے لوگوں بڑے بزرگوں کے خلاف نہ کی جائے، ورنہ اہل سنت میں اور انتشار پھیلے گا۔ اللہ کریم اہل سنت کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں کا سایہ ہماروں سروں پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔